यूकेवीआई की तरफ से न्यू अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज पे हो रही हैं, क्या क्या आगे फर्दर चेंजेस हो रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए। इस वीडियो में फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यूकेवीआई ने आज ही पब्लिश किया है व्हाइट पेपर और उसके ऊपर जो वो आगे फर्दर डिटेल्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो जो आई है वो स्किल्ड वर्कर थ्रेशोल्ड के बारे में है, जिसमें हमने एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अब जो थ्रेशोल्ड है उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, जो सैलरी की वेजेस है वो चेंज होंगी। लेकिन उसके साथ साथ अब एक और डेवलपमेंट भी है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जो स्टूडेंट जो भी एप्लीकेंट अब वो हायर करेंगे वो उसका RQF लेवल क्लियर होना चाहिए या उससे अबव उसकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अब किसी की कोई भी क्वालिफिकेशन है और वो उसके ऊपर स्किल वर्कर वीज़ा ले सकता है। एटलीस्ट आपका RQF लेवल 6 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेज हैं, कोई अलग आपकी प्रोफाइल में कुछ और ही बहुत अच्छा है तो फिर वो शायद आपको कंसिडर कर ले। लेकिन उसके अलावा स्किल्ड वर्कर वालों के लिए ये वाला सीन हो गया हुआ। थ्रेशोल्ड वाली बात मैं दोबारा नहीं करूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद सोशल केयर वीज़ास, मुझे कल परसों मुझे कॉल आई है आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से। वो अभी तक भी पाकिस्तान में पता नहीं कौन से लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास या फिर हम कह लें कि केयर वर्कर वीज़ास को अभी तक ये सेल कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तो इन जनरल ये करते भी नहीं है, हमारी मेन जो रूटीन है वो स्टूडेंट वीज़ास की है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर अपडेट, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है और इस पे ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, उस वजह से हम इस पे भी अपडेट कर देते हैं। तो जो कंसल्टेंट ये वाले काम कर रहे हैं या जो एजेंट्स ये वाले काम कर रहे हैं वो भी बाज आ जाएं। और स्टूडेंट को मैं क्लियर कट टू द वर्ड आखिरी जवाब है ये, इसके ऊपर दोबारा आप लोग अगर किसी को पैसे दे देते हैं, आप अपने पैसे खुद बर्बाद करेंगे। यूकेवीआई ने अब इंटरनेशनली रिक्रूट नहीं करने स्किल्ड वर्कर जो आ जाते हैं सोशल केयर वीज़ास के। उनकी जो जितनी भी वहाँ पर भी कंपनीज है उनको भी यही कहा है कि आप पाकिस्तान जो आपके जो यूके में जितने भी लोग हैं आप वहाँ से पहले ढूंढें, अगर आपको नहीं मिलता तो फिर उस सिनेरियो में आपको मिलेगा, आप वहाँ बाहर से रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ से कोई ऐसा 30 मार खां हो जिसको वो रिक्रूट करे। यूके में ऑलरेडी इतने ज्यादा सोशल वर्कर्स जो है वो विले फिर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहे हैं, उनको कंपनीज ने वीजास दे के उड़ा दिया हुआ है। अभी वो पहले उनको रिक्रूट करेंगे या आपको रिक्रूट करेंगे? तो ये वाला सवाल खत्म हो गया है। सोशल वर्क वीजास खत्म हो गए हैं, वो नहीं मिलने, अब किसी सूरत नहीं मिलने, जैसे मर्जी कर लें वो नहीं मिलने। उसके बाद हम आ जाते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की जहाँ पर बात है, पहले ये होता था कि डिपेंडेंट वीजास में ये जो डिपेंडेंट होता था वो उसको आइट्स वगैरह नहीं करना पड़ता था। अब की जो सिचुएशन है उसमें वो जो भी डिपेंडेंट जाएगा पॉसिबिलिटी है कि उसको साथ ही आइट्स करना पड़े। तो ओवरऑल बेसिकली ये सारी बात का मकसद क्या है? शुरू दिन से कहते आ रहे हैं अपनी इंग्लिश को सीधा करें, अपनी इंग्लिश को पकड़ के रखें, लेकिन नहीं, यहाँ पर वही आइट्स के अलावा जो भी करना है वो करना है, लेकिन आइट्स नहीं करना है। तो अब वो उन्होंने डिपेंडेंट्स पे भी ये वाली चीज़ करेंगे, तो अब आप कैसे भागेंगे आइट्स से? तो ओवरऑल इंग्लिश मैं पहले भी कहती आ रही हूँ, मैं आगे भी कहती आ रही हूँ, आइट्स और बीटी कहीं नहीं जाने लगा। लेकिन जहां पर बात है ना लैंग्वेज और ऑक्सफोर्ड, ये वाले टेस्ट इन्होंने जाना ही जाना था। इनके साथ जो हो रही थी इनका आखिर को अंजाम यही था। जो MOI के साथ स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि वो अपनी इंग्लिश सीधी करके जाए। वहां जाकर जब आप नॉर्मल भी नहीं इंग्लिश बोल पाते तो फिर क्या फ़ायदा है? तो बेसिकली ओवरऑल बात ये इंग्लिश। आगे आ जाते हैं हम हाईली स्किल्ड वर्कर वीज़ाज, जो जिसमें मैं पहली बात ये वाली बात भी मैं पहले कह चुकी हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, उनको पढ़े लिखे लोग चाहिए, उनको स्किल्ड वाले बंदे चाहिए। उन्होंने आगे इसी तरह के वीज़ाज को प्रमोट करना है जिसमें ग्लोबल टैलेंट वीज़ाज भी आ जाते हैं। जिनके पास कोई टैलेंट है, आप अपने अंदर कोई टैलेंट पैदा करें ताकि आपको भी आगे वीज़ाज लेने में आसानी हो। तो ओवरऑल ये वाली चीज़ हो गई। अब आ जाती है स्टूडेंट वीज़ाज की क्या हालात हैं, क्या कंडीशन है। स्टूडेंट वीज़ाज में देखें, जो जेन्युइन एप्लीकेंट है उसको अभी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आइट्स कर सकता है उसको अभी भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके मामलात किसी हद तक अभी भी सीधे ही हैं। जो उन्होंने सख्ती करनी है वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर करनी है, जिसके ऊपर ये वाली चीज़ है कि यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लाइंस को जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगी। जो यूनिवर्सिटीज़ के वो ये चेक करेंगे कि वो जो स्टूडेंट्स बुला रहे हैं उनमें अगर वो बुलाते हैं तो वो बाद में यूकेवीआई से अपना जो पहले 90% तक था, अगर वो रिजेक्ट हो जाते थे
तो वो 90% तक का ग्रांट का उनके पास था। अगर 10% रिजेक्ट हो रहे थे तो मसला नहीं था। अब 95% यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि अगर वो किसी को कैश इशू कर रहे हैं तो 95% उनके वीजास ग्रांट होने चाहिए, बाकी 5% का उन्होंने अभी भी रेशो रखा हुआ है। दूसरी चीज आ जाती है कि जो ऑब्वियसली ये वाली बात आएगी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। जब ये वाली सख्ती यूनिवर्सिटीज पे आएगी, यूनिवर्सिटी डेफिनेटली स्टूडेंट्स पे करेगी। तो स्टूडेंट्स पे जब करेगी तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो ओवरऑल मसला नहीं है, डिग्रीज भी ठीक होती हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन मसला वहां पर ही आता है जहाँ पर स्टूडेंट आइट्स नहीं दे पाता, इंटरव्यू नहीं दे पाता, वहां पर वो बच्चा रगड़ जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि MOI के बेसिस पे करना चाह रहे होते हैं, लेकिन MOI तो हम करवा देते हैं, इंटरव्यू में फिर रह जाते हैं। या फिर जो है लैंग्वेज सर्ट ऑक्सफोर्ड के पीछे मैंने लिटरली ये तकलीफ दे बात होती है, 2-2 इनटेक गुजार देते हैं लेकिन आइट्स नहीं करते। 2 इनटेक गुजारने का मतलब ये आपने 6 महीने ज़ाया कर दिए। आपने 6 महीने में भी अगर अपनी इंग्लिश सीधी नहीं की तो फिर हम खुद ये कहते हैं कि आप लोग जाकर हमारा नाम खराब ना करें। तो जेन्युइन एप्लीकेंट्स जो आइट्स कर सकते हैं वो अभी भी इसके ऊपर फोकस करें और आगे आप लोगों के लिए मसला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मसला है। ये जो है न्यू डेवलपमेंट है। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।